हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, ये जो है इसका हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को जो है हम आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम भी कहते हैं 1958 का। तो पहले लेक्चर में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सेक्शन 1 से लेकर के जो है, ठीक है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक। ठीक है, तो अगर उसका वीडियोस नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम सेक्शन 6 से लेकर के जो है सेक्शन 10 तक जो है डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 जो है ये बात करता है 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन, यानी कि उन रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो लोग 21 ईयर्स 21 वर्ष से कम आयु के कोई अपराधी है तो उसके कारावास पर निर्बंधन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बोला है कि जब 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से भिन्न, यानी ये आजीवन कारावास नहीं उसके अलावा, ठीक है, आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध के अलावा जो है किसी अपराध से वो जो है, या सामान्य कारावास भी कह सकते हो, उससे दंडनीय है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 6। ठीक है, इसमें एक केस से याद रखना है, स्टेट ऑफ हिमाचल वर्सेस धर्मपाल का। ठीक है, सेक्शन 7 की बात करते हैं, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय होना। ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन जो है सेक्शन 7। सेक्शन 8 की बात करते हैं तो ये बताता है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार। तो ये सेक्शन 8 क्लास 1 में जो है ये जो काम करता है, ये परिवीक्षा अधिकारी की आवेदन पर जो है न्यायालय जो है वो क्या करेगा, जो है उसमें फेरफार करेगा, जो भी कंडीशन वगैरह रहेंगी। अपराधी द्वारा दिए गए बंधपत्र, ठीक है, बॉन्ड वगैरह जो भी कंडीशन वगैरह बता रहे हैं उनमें जो है परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय जो है बदलाव कर सकता है। जब बंधपत्र प्रभावी है उस अवधि के दौरान न्यायालय उनकी शर्तों को घटा या बढ़ा सकेगा, लेकिन मूल आदेश की तारीख से 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। जो भी जो है मूल आदेश है उसकी तारीख से जो है करे 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। और अगर ऐसे बदलाव पे जो है अपराधी जो है या बंधपत्र में वर्णित कोई प्रतिभूति अगर नहीं मानता है तो उसे क्या किया जाएगा, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको जो ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ है, क्या बदलाव करना है। ठीक है, 8 क्लास 2 में बताया गया है कि अगर प्रतिभूति जो है या ऐसे अपराधी उपधारा 1 के अधीन शर्तों में बदलाव वगैरह के लिए सहमति नहीं है या वो इनकार कर रहा है तो ऐसा करने पर यह अपेक्षा किया जाएगा कि वो असफल रहा है ऐसे चीज़ों में और उसको जो है क्या किया जाएगा, उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसका वो दोषी है। यानी कि मान लो कि जो भी कुछ फेरफार कर रहा है, बदलाव कर रहा है, ठीक है, तो अगला जो है बंदा वो जो अपराधी है वो सहमति नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम नहीं करें, तो नहीं अगर बदलाव वो करेगा तो जो अपराध किया है उसी अपराध से उसको जो है दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 8 क्लास 2 बताता है। 8.3 में देखते हैं, यदि इसके पूर्व किसी बात की होते हुए भी इस अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है कि अपराधी का आचरण सही रहा या जो उसका सुपरविजन में है उसका रखना आवश्यक नहीं है, तो वो बॉन्ड को जो है क्या कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है। ये जो सेक्शन 8 क्लास 3 बता रहा है। उसके बाद 9 में बात करते हैं, तो इसमें बस हमको ये जानना है कि बंधपत्रों की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया क्या है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिभूओं के द्वारा के बारे में उपबंध, यानी कि जो भी सिक्योरिटी वगैरह रहेंगे उसके बारे में प्रोविज़न जो है सेक्शन 10 बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसमें बस हमको यही याद रखना है कि सेक्शन 10 क्या है। ठीक है, बाकी जहाँ पे हमको लगा है वो मैंने बता दिया है। अगर बाय द वे जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप तब भी जो है यहाँ से इंटरनल में जाकर के जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेक्शन 6 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियोज़ आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।